मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का ईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट और सुपर टेट के लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट से पहले हम कैप्सूल सीरीज़ लेकर के चलें, जो कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत यूपी टेट सुपर टेट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा प्रमुख बंदरगाह एवं द्वीप है। आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे अरब सागर में स्थित है। ठीक है। आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाए तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। वैरन द्वीप ये भी बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लैंडफॉल द्वीप, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूरे द्वीप ये भी आपका देखिए बांग्लादेश के पास पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल हुगली नदी का जो मुहाना है वहाँ पर बनाता है न्यू मूरे द्वीप, पश्चिम बंगाल, जबकि यह बांग्लादेश के अधीन है। पंबन द्वीप, ठीक है, ये आपका पंबन द्वीप कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। व्हीलर द्वीप आपका उड़ीसा में है, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। मिनिकॉय आपका अरब सागर में है, कहाँ पर है, अरब सागर में है। उसके बाद एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई में है। आपका सॉलसेट द्वीप ये आपका जहाँ पर मुंबई स्थित है, आपका मुंबई जो है सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप ये आपका केरल में है। ठीक है, जहाँ पर नौकायन होता है, नौकायन वेलिंगटन द्वीप केरल में है। वेम्बनाथ द्वीप जो है, वेम्बनाथ झील में जो है नौकायन होता है। खादियावेट एवं आलियावेट ये भी आपका केरल में है। नारकोंडम द्वीप मेरे प्यारे दोस्तों ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। ठीक है, ये आपके प्रमुख द्वीप समूह रहे। आप मैप में, भारत के मैप में इसको अच्छे से जितने भी द्वीप हैं इनकी स्थिति को आप देख लीजिए, आपको कभी इस डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम और बात करें कोलकाता बंदरगाह, तो आपको कोलकाता में ही मिलेगा। पारादीप, ये पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ पर है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, अगर पूछे न्यू मंगलोर तो ये आपका मंगलौर कर्नाटक में। ठीक है, नोवा शेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको कहते हैं, ये आपका मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। इसका नाम बदल करके क्या नाम रखा गया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मोरमुगाओ बंदरगाह आपका गोवा में है। ठीक है, तुतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। और आपका एन्नोर बंदरगाह जिसे कामराजार पोर्ट लिमिटेड, ये भी आपका तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये प्रमुख आपके बंदरगाह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 मैंने इम्पोर्टेंट बंदरगाह बता दिए। सारे के सारे बंदरगाह को जहाँ पर हैं भारत के मैप में आप इसको डिनोट करके याद कर लीजिए, कभी आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट में हमारा आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैविक घटक कौन है, तो पादप है, मृदा है, वायु है, जल है। तो पादप आपका जैविक घटक, मृदा, जल, वायु ये आपका अजैविक घटक है, जिसको बोलते हैं एबायोटिक। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण विश्व में ऊष्मायन का कारण माना जाता है, तो वायु प्रदूषण, किसको, वायु प्रदूषण को
ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये अवशोषित करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। इसको आपको कभी कभी रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, सनलाइट में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये आपका पूरा का पूरा रिएक्शन है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। कह रहा अजैविक घटक नहीं, इसका मतलब जैविक घटक है। क्या है, जैविक घटक है। तो कौन सा जैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, शैवाल। तो शैवाल इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण के जैविक संगठन में शामिल नहीं है। कह रहा जैविक में शामिल नहीं है, इसका मतलब अजैविक कौन सा है, अजैविक कौन सा है। तो जिसमें जीव नहीं हो, जंतु तंत्र पादप मृदा सूक्ष्म जीव, तो मृदा इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है के नाम से जाना जाता है। बहुत बार मैंने कहा है, क्षोभ मंडल में सारी मौसम की संबंधित क्रियाएं होती, आयन मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, समताप मंडल में आपका वायुवान होता है, मध्य मंडल आपका सबसे ठंडा होता है, मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। क्वेश्चन 8, ध्वनि प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, एक तो बहरापन होता है, दूसरा टॉर्सन होता है। मतलब टॉर्सन का मतलब मेंटली टॉर्सन, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानी होती है। तो सी इज़ राइट आंसर। अम्लीय वर्षा, आपको पता है कि pH मान करते हैं, किसका, pH मान से अम्लीय वर्षा। अगर 0 से 7 है, 7 के बीच में है तो वो अम्लीय है। अगर 7 से अधिक और 14 तक है तो वो क्षारीय है, ठीक है, ये अम्लीय होता है। और अगर 7 है तो उदासीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ओजोन परत अवस्थित है। मैंने इसके पहले कई बार बताया है कि ओजोन परत जो स्थित है वो समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, जिसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन 11, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी। तो A.G. टांसले साहब ने दी थी, ठीक है। और पारिस्थितिकी की बात अगर पूछे, पारिस्थितिकी की, तो हैकल साहब ने दिया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की बात A.G. टांसले ने दिया था। क्वेश्चन 12, अधोलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य समपारिस्थितिकी का समर्थन करता है। ठीक है, कह रहा है कि अधोलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य समपारिस्थितिकी का समर्थन करता है। यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, यह जैविक समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है, यह मूलतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, कह रहा अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य सम पारिस्थितिकी का समर्थन करता है। तो इसका क्या होगा, यह मूलतः प्राकृतिक निवास का पारिस्थितिकी है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ISO 14001 है एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संगठन, ये बिल्कुल नहीं, एक पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 14,
सागरी जल की लवणता में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान होता है? NaCl का। सोडियम क्लोराइड, किसका योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। तो पहले देखिए, पहले उत्पादक होते हैं, तब जाकर के आपका उपभोक्ता आता है, और वो उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आते हैं। तृतीयक के बाद जो हमारा लास्ट जो आता है वो अपघटक आता है, डिकम्पोजर आता है। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है। 15, 16, निम्नांकित में से किस औद्योगिक अपशिष्ट से रासायनिक परिवर्तन होता है? ठीक है। तो इसमें कह रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित में से किस औद्योगिक अपशिष्ट से रासायनिक प्रदूषण होता है? पहला, चमड़ा उद्योग से, रेयान उद्योग से, कागज उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो किससे होता है? चमड़ा उद्योग से। ये इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना के प्रतिपादन किसने किया था? कह रहा पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, E.V. ओडम ने, C.D. पार्क ने। तो किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। ए इज राइट आंसर। पर्यावरणीय अपकर्ष से तात्पर्य है पर्यावरण हानि। तो किससे तात्पर्य क्या है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण होना, ये कारण हो सकता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण नकारात्मक, बिल्कुल ये हो सकता है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानवीय जनसंख्या गुणवत्तापूर्ण जीवन चर्चा के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। कह रहा है कि मानवीय जनसंख्या की गुणवत्तापूर्ण जीवन चर्चा के लिए निम्नांकित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, बिल्कुल सही बात है। खनन कार्यों का पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रोक लगाना, गलत बात। वन्य जीव संरक्षण किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी तो है, ये भी है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कम किया जाना, ये भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र, बी इज राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेंस सूचक माना जाता है, लाइकेंस वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, और कवक ये शैवाल का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, अपना वन और अपना धन योजना शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से किसे माना जाता है? तो कह रहा सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से किसे माना जाता है? मरुस्थल को, पर्वत को, वन संपदा को, महासागर को। तो महासागर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संकटग्रस्त, विलुप्तप्राय या विलुप्त होने की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। ग्रीन डाटा बुक से, लेजर बुक से, लाइव स्टॉक बुक से, रेड डाटा बुक से। तो रेड डाटा बुक इज डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको प्रतिलोम परासरण कहते हैं। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पेड़ पौधे एवं जंतु सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो हमने ये बताया है कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी सतह पर मौजूद मीठे जल का प्रतिशत है
लगभग 0.3%। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 28, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन के प्रभाव में मनाया जाता है जिस दिन विश्व जनसंख्या अनुमान 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987 को हमारी जो जनसंख्या हुई थी वो 5 अरब हुई थी। इसी दिन से हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व बाघ दिवस का विषय रहा। तो 29 जुलाई को पहली ये बात जान लीजिए कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो थीम थी 2021 की, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, ठीक है। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित राज्यों का जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है। तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है और अधिकतम मेरे प्यारे दोस्तों आपका बिहार का है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के बोले तो दिल्ली का है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर्यावरण का कराए। इस तरह से डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।